देही इलाकों में और देही तरक्की से मुतल्लक जो ये जो यूपीए का जो कानून था, जिसको नरेगा कहा जाता था, फिर उसके बाद इसका महात्मा गांधी नेशनल ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था, ये एक्ट था। इसमें जो 100 दिन का जो रोजगार था, एक एक्ट के तहत मिलता था और गारंटीड एक्ट था, जिसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलना ही मिलना है। लेकिन जो हालिया जो ये बिल पास हुआ केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें अब इसका नाम जो है विकसित भारत ग्राम स्वराज जी राम जी जिसको करके कह रहे हैं, ये जी राम जी नहीं है ये, बल्कि गया राम वाली बात हो गई। यहाँ पर जो है अब जो कुछ मिलता था वो नहीं मिलेगा लोगों को। सबसे बड़ा ये आज की डेट में जो है ग्रामीण इलाकों के साथ धोखा हुआ है। इस एक्ट की मैं जो बात करूं, क्योंकि एज ए कानून की बात हम करें, इसकी खासकर 3-4 जो सेक्शंस हैं, चाहे सेक्शन 37 है जिसको मैं बुलडोजर क्लास कह रहा हूं, सेक्शन 5 है जो स्विच ऑफ क्लास है, जहां आप सेंटर ने डिसाइड करना है किस तरीके से कहां फंडिंग होनी है, कौन रियासत कैसे करेगी, वो प्रेरोगेटिव जो पहले रियासती सरकारों के पास होता था। ये जो बड़ा अहम जो उन्होंने चेंजिंग लाई है सेक्शन 5 में जनाब, इससे जो है पूरा का पूरा इस एक्ट का जो है वो मतलब ही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन जो 22 है इसका एक्ट का, वो जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है, जो पहले 90-10 हुआ करती थी, जहां 90% जो है ये, क्योंकि ये सेंट्रल स्कीम थी, या पूरी की पूरी जो है ये सेंट्रल इसको स्पॉन्सर करता था, और क्योंकि रियासतों की हालात, माली हालात इस तरह की नहीं है, बेशतर रियासतें जो हैं उनकी माली हालात ठीक नहीं है। अब जो इन्होंने जो 60-40 का जो इसमें रेशियो लाया, जहां 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को स्पेंड करना है, जहां ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो है कोविड के बाद उनकी इकॉनमी बिल्कुल खस्ता हालात है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इस एक्ट को जो है नलीफाई कर देगा। इसकी जो है इसके कोई मायने नहीं रहेंगे जब आप स्टेट को कहेंगे कि आप इसमें फंडिंग करो, जब स्टेट के पास खुद पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक इस एक्ट को जो है खत्म करने की कोशिश है बड़ा, और ये एक्ट नहीं खत्म हो रहा है, ये ग्रामीण इलाके की वो जो एक उनको रोशनी की किरण मिलती थी, जो उनके पास एक उम्मीद की किरण थी, जहां उनके पास रोजगार नहीं होता था, जहां एक आप देखेंगे कि रूरल का एम्पावरमेंट कैसे हुआ, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कहां हुआ, सोशल अपलिफ्टमेंट, वो नरेगा के उसमें बहुत बड़ा अहम रोल था। लेकिन हमें पहले से मालूम था कि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है, ये शुरू से इसके खिलाफ थे। अब तो इन्होंने बिल्कुल इस एक्ट को खत्म कर दिया है। फिर उसके बाद जो इसमें बात कर रहे थे कि इन्होंने सिलेक्शन ऑफ वर्क जो होना है, पहले ही आप देखेंगे कि हमारे पास 2016 की कोई अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, नरेगा की पेमेंट अभी तक बकाया है, 2023-24 की नरेगा पेमेंट जो भी बकाया है, और अभी भी हमारे कई इलाकों में जो है 100 दिन का भी पूरा रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनके पास फंडिंग की कमी है। जब ये अब आप इसको 60-40 पर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरी अपील है, ये एज ए मैं एमएलए रामन की बात कर रहा हूं, कि जो ये एक्ट ना सिर्फ महात्मा गांधी के साथ, तो चलो उनके नाम के साथ जो इन्होंने किया वो तो भगवान इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि बापू का ही सपना था ये, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी का ही सपना था कि राम राज्य जिसकी वो बात करते थे, ग्राम स्वराज की जो बात करते थे, ये जो एक्ट है ये उसकी रूह थी, उस जो ग्राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन न जाने किन कारणों से, क्या वजह है जिसको ये 2047 का ये फार्मूला दे रहे हैं कि 2047 में उन्हें विकसित भारत करना है। ये विकसित भारत कहां से हो पाएगा जब अब रोटी खाने को नहीं रहेगी। आप देखेंगे हालात क्या है पूरे बेशतर मुल्कों में क्या है, और जम्मू कश्मीर की हम खुसूसन बात करें, यहाँ पर किस तरह की हालात है, क्योंकि कोई रोजगार का और कोई साधन नहीं है। तो इस तरीके का इसमें जो क्लासेस करना और ड्रास्टिकली इस पूरे एक्ट को ही चेंज कर देना, खासकर ये जो 4 मैंने 5 आपको सेक्शन बताई, तो हमारी यही मोहतबाना रिक्वेस्ट है कि ये इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। आप 10 घंटे के अंदर जो है एक बिल पास कर रहे हो, जिसमें इतना महत्वपूर्ण बिल है। जब नरेगा पास हुआ था तो उसमें घंटों भर उसमें बहस चली थी, सेलेक्ट कमेटी के पास गया था, उसमें कई सारे प्रावधान लाए गए थे, कई सामाजिक संगठन उनके जो है व्यूज दिए गए थे। आप किसी को बताते नहीं हो, आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी करेंगे, और ये एक किस्म से संघीय ढांचे पर भी एक अटैक है, डायरेक्ट अटैक है। मैं तो इसको फेडरलिज्म पर अटैक मानता हूं।